हाँ जी, वेलकम बैक। तो प्रश्न था हमारा कि जैन फकीर कहता है कि एनलाइटनमेंट से पहले मैं किसी का अनम्यूट हो गया। हाँ, खंडूजा जी म्यूट कर लें। यस, के एनलाइटनमेंट से पहले वुड चॉप करता था, चॉपिंग वुड, पानी भरता था, और एनलाइटनमेंट के बाद क्या करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, पानी भरता हूँ। ऐसे ही हम ध्यान जब तक नहीं सीखा था तब तक भी हमारे जीवन में वही घटनाएं घटती थी, वही लोग थे आसपास, वैसी परिस्थितियां थी, वैसे ही क्षुब्ध होते थे, वैसे ही क्रोधित हो जाते थे। लेकिन ध्यान के बाद भी अगर वैसा ही हो रहा है तो फिर इसका मतलब जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक मिनट में फिर से मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। यस, तो इसका समाधान जो है, इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि ध्यान से या संबोधि से संसार नहीं बदलेगा। जीवन में घटनाएं तो वैसी ही घटेंगी, सामाजिक व्यवस्था तो वही रहेगी, सरकार वही रहेगी, वैसी ही खबरें होंगी, वैसे ही लोग हमें क्रोधित करने की, दिल दुखाने की कोशिश करेंगे। तो चेंज क्या होगा? हमारा पर्सपेक्टिव बदलेगा, हमारा एटीट्यूड बदलेगा। हम अब घटनाओं से सत्य ग्रहण करना सीखेंगे। अब जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो जैसे हमें क्रोध आ जाता था एनलाइटनमेंट से पहले, संबोधि से पहले, ध्यान से पहले, अब हम प्रतिकूल घटना को देखकर मुस्कुराएंगे, और जैसे ही प्रतिकूल घटना देखकर मुस्कुराएंगे तो हमारे भीतर एक स्वीकृति का भाव पैदा होगा, अहोभाव का उदय होगा कि देखो, ये हमें घड़ने के लिए, हमें निखारने के लिए अस्तित्व ने प्रतिकूल घटना भेजी है, हमें और सुंदर बनाने के लिए। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, जैसे तूफानों को, हवाओं को बर्दाश्त करके कोई पेड़ अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, ऐसे हमें मजबूत करने के लिए, हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर हमारी श्रद्धा को स्थापित करने के लिए जीवन में ये परिस्थितियां घटित होती हैं। लेकिन ध्यान से पहले हमें लगता है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम अभागे हैं, हमारे ही साथ ऐसा होता है, बाकी दुनिया तो सब सुखी है।
दृष्टिकोण बदलता है, पर्सपेक्टिव बदलता है। यही जैन फकीर कहना चाहते हैं कि नदियां नदी रहेंगी, पहाड़ पहाड़ रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, हमारा नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। वस्तुतः नजारे नहीं बदलेंगे, क्या बदलेगा? नजरिया बदलेगा। और जैसे ही नजरिया बदलेगा तो नजारे अपने आप हमें अच्छे लगने लगेंगे, वही परिस्थितियां अच्छी लगने लगेंगी। तो इस सब के लिए निधि को धन्यवाद देते हैं, निधि को एक्नॉलेजमेंट। चलिए, अब बॉल इज इन योर कोर्ट। और कोई प्रश्न हो और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो उसे रखें, अथवा आज की फीडबैक। हु विल ब्रेक द आइस? कौन शुरुआत करेगा? यस, पुलकित, वेलकम। आचार्य जी, हाँ जैसे जी, ध्यान में जाते हैं एकदम से आपकी आवाज सुनते ही एकदम गहरी अनुभूति हो जाती है कि एकदम काफी गहरा चला गया, बहुत धीरे में अरे चला वाह गया। जी, वो तब पता चलता है जब उठने की बारी आती है, अरे कभी वाह, उठा नहीं जाता। ये और सदगुरु आचार्य प्रसाद। जी जी और आचार्य जी, इस समय मन एक खेल करता है जी, कि ये एहसास होने देता है कि जैसे नींद में गया, बार हम्म बार ये डालता है कि नींद में गया। मैं इस विचार से काफी दिनों से जूझ रहा हूँ कि मुझे अंदर से पता रहता है कि मैं समाधि में हूँ, बहुत पर सुंदर। उठता हूँ इसका, लगता है हाँ कि हाँ, इसका बहुत प्यारा सा उत्तर बड़े बाबा देते हैं कि नींद में जब हम जा रहे हैं वर्षों से, 20 30 25 साल से जितने हम हो गए हैं, लेकिन कभी शक नहीं पैदा होता कि मैं नींद में गया था कि समाधि में गया था। हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। जब हम ध्यान में या समाधि में जाते हैं तब ये शक स्वाभाविक है कि कहीं मैं नींद में तो नहीं चला गया। क्योंकि ध्यान और समाधि नींद के बहुत पास है। नींद में हम नेचुरली रिचार्ज होते हैं, नेचुरली हमें आत्म बल देने के लिए अस्तित्व जबरदस्ती हमें नींद में ले जाता है। लेकिन जब हम नोइंगली अपने आत्म बल को रिचार्ज करने के लिए ध्यान या समाधि में जाते हैं तो संदेह पैदा होता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हमें संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं मैं नींद में तो नहीं चला गया, तो वो निश्चित ध्यान अथवा समाधि थी, वो नींद नहीं थी। राइट? नींद में कभी शक पैदा नहीं होता। ठीक है। दूसरा, जब नींद से हम उठते हैं तो अंगड़ाई आती है, स्ट्रेचिंग लेनी पड़ती है एक बहुत तेज, है ना, और आलस सा होता है, सुस्ती सी होती है। जब ध्यान से उठते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल है, खिलावट है, ताजगी है कि नहीं? है ना? तो इसलिए ये क्या है? ध्यान है। इस डाउट को आज से हमेशा के लिए निकाल दें। आप ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं। वंडरफुल। लेट्स एक्नॉलेज पुलकित। चलिए, संदीप जी ने नाम आज संगीता रख लिया है। संदीप नैन जी। प्रणाम स्वामी जी। नाम स्वामी जी। दोबारा मैंने जो ज्वाइन किया तो मिसिस का नाम आ गया। हाँ जी। और मिसिस भी ने भी ध्यान समाधि किया अभी भी। अच्छा, तो वेरी गुड। वो भी जुड़ चुकी है। हाँ जी। तो मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो मैं नरवाड़ा से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। रोहतक पोस्टिंग है, और वैसे मैं अम्बाड़ा से भी किसी तरह बिलोंगिंगनेस है, अरे क्योंकि वाह, मैंने ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा सिटी से किया था। अरे वाह, वेलकम, बहुत सुंदर, वेरी मुझे गुड। भी इसलिए ज्यादा बिलोंगिंगनेस आपके साथ भी तो है। हमारी बिलोंगिंगनेस और प्रगाढ़ हो गई। अपना हाँ तो, जी, हाँ जी। हाँ, बहुत डॉक्टर सुंदर। नरेश को भी नमस्कार, और मैं सभी परिचित है, बाकी मैं माँ प्रियंका भी है, जी, पुलकित जी भी है। तो जो बहुत। पुलकित जी का क्वेश्चन था ना हाँ जी, कि नींद में हूँ, ध्यान में, समाधि में, पिछले 10 दिन से मेरे साथ भी मिसेस यही कह रहे हैं कि आप नींद में थे। तो हाँ। 8-8 9 घंटे पूरी नींद लेके 3 लगातार किए हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं बताऊँ कैसे नींद में हूँ, मेरी नींद पूरी हो चुकी। तो पहली बार तो बिल्कुल। एक बार नींद में चला गया, फिर दूसरी बार कंटिन्यूअस में गया, तो मैं अब तो समाधि में होऊंगा। तीसरा बिल्कुल।
अच्छा, अब ऐसा हो गया, आपकी आचार्यों की दया दृष्टि ऐसी हुई कि आप 5 मिनट में ध्यान में ले जाते हैं, समाधि में ले जाते हैं, जैसे पुलकित जी कह रहे हैं जी 5 ही मिनट लगते हैं, आप बिल्कुल ही बस आंखें बंद की, निराकार में गए और 5 मिनट में जाती है। वेरी गुड 40 मिनट तक उछल कूद करने में काफी व्यायाम करना पड़ता था। अब तो हाँ बहुत वेरी गुड। अब हमारी पृष्ठभूमि बनी हुई है ना ऑलरेडी, पूरे सप्ताह रिचार्ज होते रहते हैं इधर उधर से ना, सब जगह से होता रहता है। बहुत सुंदर संदीप जी, थैंक यू। अमरजीत जी कहीं शायद मिस कर गए थे 1-2 बार। जी प्रणाम। धन्यवाद जी, सबको प्रेम। आवाज आ रही है? हाँ जी अच्छे से। तो बहुत अच्छी आज ध्यान किया आपने, जो आत्म बल की बड़ी सूक्ष्म, सुंदर और सटीक व्याख्या की, बहुत हम उससे प्रभावित हैं। अरे वाह। एक प्रश्न के उत्तर में ओशो ने कहा था, आत्म बल 2 चीजें नहीं है, आत्मा ही बल है। जी बहुत सुंदर। आत्म बल कहना एक पुनरुक्ति है जी। जैसे हम कहते हैं परमात्मा है, हाँ जी, जो है उसी का नाम परमात्मा है। वंडरफुल। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्यों हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना अभी नहीं। जी हाँ, आवाज हाँ जी, इसलिए बल हो रहा। जी समझ। तो ये आत्मा है पात्र जी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, थैंक यू। अब हल्की फुल्की बातें ये हैं जी कि जो अक्सर कहते हैं कि शादी के बाद पत्नी झाड़ू करवाती है, पोछा मरवाती है, बर्तन मंजवाती है। हाँ जी। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ जी कि वो सही कहते हैं। वो ये आजकल राजस्थान में की हाँ जी, रोज रोज एमएलए खरीदने की बजाय राहुल गांधी से बात करके पूरी कांग्रेस ही क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ अच्छा, मेरा शादी में स्टेज पर बैठना पहली बार, हाँ जी, मेरा पहला ही और आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस था। सुंदर। अच्छा, किसी ने सोचा नहीं था कि जो बच्चा रेलवे में चाय बेच रहा है, हाँ जी, कोई रेलवे बेच देगा, रेल कोई बेच देगा, क्योंकि आज रेल ही बेचती। सुंदर। ये मत सोचना कि पत्नी खाली बैठी है, हाँ जी, हो सकता है भरी बैठी हो। चर्चा चल रही थी कि बारिश में ये मैच रद्द हो जाएगा। हाँ जी, एक आदमी भड़क कर बोला कैसे रद्द हो जाएगा, मेरी शादी में भी तो बारिश हुई थी। ये हमारे कान तरस गए हैं कि शाम का खाना मत बनाना, शादी में जाना है। वो बात खत्म हो गई आजकल। हाँ बिल्कुल। सुंदर। राहुल गांधी से उसके भूतपूर्व टीचर ने पूछा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको क्या उपहार दूं? जी। टीचर बोला, एक ही वादा करो, किसी को बताओगे नहीं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। सुंदर। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर और परीक्षा के बाद स्टूडेंट, हाँ जी, एक ही जवाब देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ करो। सुंदर, वेरी गुड। प्रेमी बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो मिलिट्री वालों ने 21 तोपें चलाई थी। हाँ जी। प्रेमिका बोली, कमाल है, सबका निशाना चूक गया। आजकल कह रहे अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, यही खबर पूरे मीडिया पर छाई हुई है। जी। कह रहे जिसको 10 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकी, उसको कोरोना ने पकड़ लिया। बिल्कुल। और खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने सुबह उठ के क्या किया, सुबह उठकर सबसे पहले उन्होंने पेशाब किया। कृपा करके यह भी बता दो, कह रहे हैं कितने मिलीलीटर किया, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। छोटी छोटी बातों को बहुत फैलाया जा रहा है। जी, धन्यवाद।
सुंदर सुंदर, वेरी गुड। चलिए निधि खुशी के पास सर। हाँ हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। थैंक यू सो मच आज के उत्तर के लिए। इतना सुंदर अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है साथ में, आत्मबल वाला जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चुटकुला मैं भी सुना देती हूँ। हाँ जी, वेलकम। एक बार ना हस्बैंड वाइफ ना काफी एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो अब वो हस्बैंड सोचता है कि वाइफ को थोड़ा शांत किया जाए, तो छोटे से बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसको ऐसे लोरी सी सुनाता है, चंद ना होते तारे ना होते, चंद ना होते तारे ना होते। तो उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है, कहती है तू ना होता सारे ना होते। ठीक है, थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश जी। डॉक्टर साहब, आचार्य श्री प्रणाम, सबको नमन, मित्रों को नमन। और बहुत ही बढ़िया सत्संग रहा आज का, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। और जैसे हमारे मेडिकल में तो जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है जी कि आपका फिजिकल आईक्यू, आपका मेंटल आईक्यू, आपका सोशल आईक्यू, आपका इमोशनल आईक्यू, तो यही स्वास्थ्य है। तो इस स्वास्थ्य से जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं जी तो आत्मबल अपने आप आ जाता है। और इस स्वयं में स्थित होने का जो रास्ता है वो मेडिटेशन आईक्यू है जी। और मेडिटेशन आईक्यू से जब स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल आईक्यू बढ़ जाता है, तो आत्मा प्रखर होके बाहर आ जाती है। तो आत्मा में ही बल है, जैसे स्वामी जी ने बताया, तो बहुत बढ़िया था। और वो दूसरा प्रश्न भी बहुत बढ़िया था। जैन परंपरा कहती है कि जब शुरुआत करते हैं पहले नदियां नदियां थी, पहाड़ पहाड़ थे, और बीच में नदियां नदियां नहीं रही, पहाड़ पहाड़ नहीं रहे। लेकिन जब हम पहुंच गए, नदियां फिर नदियां हो गई, पहाड़ फिर पहाड़ हो गए। तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न थे और बहुत ही सुंदर सत्संग था। सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और जैसे आचार्य श्री ने बताया कि आगे से हमें लीव करके, जहाँ मीटिंग बंद नहीं होगी, रीजॉइन नहीं करना पड़ेगा। शायद अगले वीक से शुरू हो जाए कि हम पूरा 1 घंटा सत्संग ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये नई डेवलपमेंट होगी। वो पैसे आचार्य श्री वो हमने जमा करवा दिए हैं जी, थैंक यू। तो शायद नेक्स्ट वीक वो थोड़ा चेंज होगा, वो कंटिन्यूशन में होगा। सबको बहुत 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 सुंदर। प्रियंका। प्रणाम आचार्य जी, सभी को प्रणाम। आपके पहले तो आपके पीछे बाबा की फोटो बहुत बहुत सुंदर लग रही है। और मुझे लगता है आपने कुछ प्रोजेक्टर से किया है, क्योंकि आपके ऊपर भी आ रही है उसकी झलक सारी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक्चुअली आनंद सुमिरन का ही सेशन अटेंड करा था, इसीलिए लेट ज्वाइन हुआ जी। तो सहजानंद में इतना अच्छा महसूस हो रहा था। तो इसके बाद चक्रमण होता है, तो फिर मैंने सोचा पहले यहाँ ज्वाइन कर लूं, चक्रमण इसके बाद करूंगी, पहले ध्यान कर लूं। बहुत सुंदर, वेलकम। ठीक, चलिए माँ रेणु। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम। वाकई ये बाबा की फोटो को तो मैं भी शुरू से मेरी नजर उसी पे ही है, बहुत ज्यादा ये फोटो। हाँ जी। तो और आज का ध्यान स्वामी जी बहुत ही बढ़िया था, प्रश्न बहुत बढ़िया थे आज के आत्मबल में। और मेंटल आईक्यू और इमोशनल आईक्यू हमारा कैसे बढ़े, मतलब हम अगर थोड़े से संसार से लापरवाह हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा बेपरवाह हो जाएंगे, नॉट लापरवाह,
तो फिर हमारा ध्यान उधर जाएगा। उससे रिलेटेड मैं 4 लाइनें बोलती हूँ। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी आसान कर ली, कुछ इस तरह जिंदगी आसान कर ली, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वेरी गुड। कहते हैं बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। वाह, जो मिला है पहले उसे संभालिए। हमें घर से निकलना है, ध्यान करना है तो देर सवेर मंजिल तो मिल ही जाएगी, किसी को मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह, बहुत सुंदर। तो वेरी गुड। हाँ जी। डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बढ़िया लगा। पहले तो बाबा की फोटो देख के ना आपकी कैसी है। सुंदर। ये वर्चुअल फोटो है, वर्चुअल। हाँ, मैं क्या स्वामी जी से पूछेंगे तो फिर मंगवा लेंगे हम भी पीछे से ना। हाँ जी। बाकी ध्यान करने का काफी अच्छा आनंद आपके साथ में रहता है जी, और काफी अनुभव होते हैं जी, तो काफी प्रज्ञा विकसित होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छोटा बच्चा भी आया है, इसको भी सैटरडे को करवाया करो ज्वाइन, छोटे बच्चे से। छोटा बच्चा क्या नाम है बेटे? मृदुल। मृदुल। वाह, बाबा ने इसका नाम रखा हुआ है मृदुल। बाबा ने रखा हुआ नाम है इसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नाम है। सैटरडे को आना बेटे, सब बाबा ने नाम दिया। हाँ, अभी कुछ सुनाओगे स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी स्वामी। मैं क्या बड़े बाबा ने नाम रखा था इसका ना बचपन से। हाँ जी, बहुत सुंदर। वेरी गुड। एक गीत सुनाते हैं थोड़ा सा, 2 लाइनें। हाँ जी, वेलकम वेलकम। ये भी सुनाएगा साथ में। सुनाओ बेटे। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, मानो राधा। अनम्यूट करें मैं। हाँ जी, ठीक है, हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर ध्यान था, और जैसे ही आप आए स्क्रीन पे तो सबसे पहले नजर बाबा की फोटोग्राफ पे गई। हाँ जी, आपका कमेंट पढ़ा मैंने। हाँ, सुंदर। जी, इतनी ज्यादा मैं तो मोहित हो गई कि पूरा ध्यान उसी में मेरा लगा रहा ऑलमोस्ट। और बहुत ही बाबा की प्यारी मुस्कान, बाबा की मुस्कान पे वैसे भी मैं बहुत फिदा हूँ। तो मैं तो कहने वाली थी फटाफट से कि बाद में कि मेरे को आप भेज दीजिए और मुझे ये फोटोग्राफ बनवानी है। बहुत सुंदर। और ध्यान तो इतना ज्यादा अच्छा था। तो अभी मेरे साथ यही प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 दिन से, जैसे ईद आ रही है पास में जी। तो न्यूज देखते हैं हम, कल भी हमने न्यूज देखी किस तरह से वो पाकिस्तान में वो 140 क्विंटल और कितने बड़े बड़े बैल और कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं जी। और पशुओं की मंडियां लग रही हैं। तो मन में ना बड़ा एक उदासी से का भाव था कि किस तरह से रात को जब मैं सोई तो भी मुझे उनकी जैसे शक्लें मेरे सामने घूम रही थी एकदम से। ऐसे लग रहा था कि मैं क्या कर पाऊं इनके लिए, कि हम कुछ भी नहीं कर पाते,
और एकदम से ये इतने जानवर ऐसे कट जाएंगे और इनको मार दिया जाएगा। तो आज का जो ध्यान था आत्म बल का, कि हमने अपनी आत्मा में स्थित होना है, तो शायद यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर भी आप थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए कि जब इस तरह की हमारी करुणा आती है और मन दुखी होता है तो हमें क्या करना चाहिए। संत शिरोमणि कबीर साहब के साथ भी ऐसी समस्या आई थी काशी में, बनारस में। उनके मन में भी प्रश्न यही उठा था जो आपके मन में उठा है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, कबीर साहब ने दोहा लिखा फिर, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीर ने अपने आप को समझाया फिर कि ये सब जो है अस्तित्व की व्यवस्था है, परमात्मा ज्यादा जानता है। वो अगर नहीं चाहता कि बैल कटे, गाय कटे या बकरे कटे, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो जीव जीवस्य भोजनम, शास्त्रों में भी कहा है, जीव जीव का भोजन है। तो क्योंकि हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे वैसे संस्कार नहीं हैं, इसीलिए हमें ये बुरा लगता है। जैसे ओशो कहते हैं कि जैन को टमाटर को देखकर भी, उनको स्वयं को भी टमाटर को देखकर भी, सब कुछ जानते समझते हुए भी, संबोधि के बाद भी टमाटर को देखकर घिन होती है ना। लेकिन ये हमारी पर्सनल रिफ्लेक्शन है, हमारी जो संस्कार है उसकी वजह से। बाकी प्रकृति को मंजूर है, अस्तित्व को मंजूर है, तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो हमें उदास, जैसा कि कबीर ने अपने आप को समझाया, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास, राइट। तो इसलिए हमें इन चीजों, जैसे बड़े बाबा जी कहते हैं कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है, तुम अखबार में विपरीत और विकृत घटनाओं को देखकर क्षुब्ध हो जाते हो, आत्मबल तुम्हारा डाउन हो जाता है। हम उसे साक्षी रहकर और स्वीकार भाव से देखते हैं, इसलिए हम उस तरह से क्षुब्ध नहीं होते, हमारा मोरल डाउन नहीं होता, हम उसे परमात्मा की इच्छा समझते हैं। तो यही हमने समझना है, हम सदगुरु के शिष्य हैं, राइट। सुंदर। चलिए सुरेंद्र छापड़ा जी, छत्तीसगढ़ चलते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम जी स्वामी जी, आज का ध्यान बहुत अच्छा था और बाबा की फोटो की तारीफ तो सब कर ही चुके हैं। मैं तो सबसे पहले जुड़ा था, तो मैं पहले ही देखते मेरे को यही आया कि यार ऐसा एक मैं अपने घर के लिए भी बनवा दूं कहीं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, 2 लाइनें वैसे कॉपी कभी कभी लिख लेता हूँ, कुछ तो याद नहीं, मतलब किसी और का कहा हुआ है जी। तो सामने जो लाइन है कॉपी खोलते ही वही लाइन बता देता हूँ सिंपल भाषा में। ठीक है, सुनो जी। हाँ जी। इस शरीर को नश्वर मानकर उधार मत कीजिए, लग जाइए अभी से स्मरण में सुमिरन में। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो और एक 2 लाइन का वैसे कल सुना था मैंने, शेर तो राहत इंदौरी का है, कल सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। उन्होंने बोला है सारी जिहालतें अपनी सारी जिहालतें अपनी सारी जिहालतें मिटा आया हूँ, आज मैं अपनी सब किताबें जला आया हूँ। वाह, अपनी सारी जिहालतें जला आया हूँ, आज सारी किताबें जो चित्रगुप्त लिखता है बेहोशी में, है ना, अपनी। हाँ, बहुत सुंदर, राइट। तो थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। वेलकम। आप चलते हैं माँ अनीता शर्मा के पास। अनीता शर्मा, अनम्यूट जी। हाँ जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरे 2-3 सवालों का जवाब मिल गया आज। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। जैसे वही जो वो एक तो के नींद में जाते हैं या ध्यान में जाते हैं, तो वो जी जी करते हुए, और एक जो सबसे पहले बताया था आपने, माँ निधि ने पूछा था ना जो जी, वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मन संतुष्ट हो गया। राइट, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया गाना, अहो भाव स्वामी जी। वेरी गुड, थैंक यू।
धर्मवीर खंडूजा जी। हाँ जी। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सत्संग में थोड़ी वैरायटी आ जाती है, इसलिए प्रश्न पूछा करें, एक्सटेम्पोर पूछें तो और भी अच्छा है। माँ निधि का तो विचार ये था कि पहले से पूछें, एक दिन पहले व्हाट्सएप पे दे दें या उससे भी पहले, लेकिन आप अगर इस समय सत्संग में ही पूछें एक्सटेम्पोर तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए धर्मवीर खंडूजा जी के पास। ठीक है जी। अनम्यूट करें स्वामी जी, अनम्यूट। हाँ जी हो गया स्वामी जी? हाँ जी हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था, बहुत सुंदर था। और माँ प्रियंका ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि बाबा जो भी प्रोग्राम ऑनलाइन करा रहे हैं जी, ये प्रोग्राम करा रहे हैं, ये सारे ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें बहुत आनंद आ रहा है। आनंद कैसे आ रहा है कि जैसे अब आप ध्यान करा रहे हैं, हम 5 मिनट के अंदर उस ध्यान में डूब जाते हैं जी। और वाकई ये माँ का जो हम आश्रम में जाते हैं उससे ज्यादा जल्दी छलांग लग रही है। ऑनलाइन सत्संग का बहुत ज्यादा सभी लोगों से जुड़ पा रहे हैं और एक हफ्ते में 2 बारी आप हमें अनुभव में ले आते हैं तो बहुत आनंद आ रहा है। और मैं 2 दिन पहले की एक बात बताऊं, स्कूल के अंदर जी मैं गया तो वहां पर झंडा फहराते हैं, वहां पर एक गोल सा ना ऐसे लगा मुझे, दूर से मैंने देखा एक सांप लिपटा हुआ है, काफी मोटा था। अच्छा। तो मैंने उस सांप को देख के मैं डर गया, तो मैंने बाबा को और शिव भोले को याद किया। याद करते ही मैंने आंखें खोल के मैं नजदीक गया थोड़ा सा, मैंने कहा देखूं जरा। देखते मैंने देखा कि वो सांप नहीं है, वो टायर था जी। वो टायर लिपटा हुआ था। मतलब कैसे सतगुरु हमारी दोस्ती है, यदि कोई भय आता भी है तो उसको दूर कर देते हैं। मतलब जैसे आपने अभी सुबह ही बताया ये आज कि भी हमारा जो नजरिया है, मैं रस्सी को सांप समझ बैठा या वो टायर को सांप, नजरिया जैसे नजदीक गया तो मेरे सतगुरु ने मेरे उस भय को निर्भय में बदल दिया। वेरी गुड। धन्यवाद। एक गीत सुनते हैं। प्रणाम मित्रों। ये हमारे सदगुरु बड़े बाबा के प्रति अहोभाव स्वरूप है, जिन्होंने हम सबको इतना दिया है और दे रहे हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ गई है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलते रहे, के प्रीत दिलों में पलते रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। और प्यारे मित्रों, आज के सत्संग से कंसर्निंग एक बात मेरे मन में आ रही थी कि बाबा ने ही बताया था, मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस चीज को। आत्मबल की बात चली थी, तो ये आचार्य जी ने थोड़े ही समय में काफी विस्तार से इसके बारे में हमें बताया, समझाया। तो एक छोटा सा सूत्र अंबाला मैत्री संघ जब उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला था, उन्होंने दिया था, और बहुत बड़ी बात है और कहने में छोटी लग रही है कि गहरी और लंबी सांसें। अगर हम गहरी और लंबी सांसें अपने जीवन में अपनी आदत बना ले तो आत्मबल मजबूत होता है, सशक्त होता है। और इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कहते हैं, बाबा बोल रहे थे कि पहली समाधि से, पहले सत्र से जब भी आपको ध्यान में बिठाया जाता है तो सुख आसन में बैठ जाइए और गहरी और लंबी सांसें लेना शुरू करें। यहाँ से बात शुरू होती है और आखिरी समाधि तक यही चलती है। तो आत्मबल को मजबूत करने का एक ये टिप उन्होंने जो दिया था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। जगदीश जी और विजय जी से नेक्स्ट वीक बात करेंगे। अभी उत्सव मनाते विदा होते हैं। का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू का जी गणपत गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए, भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू
भी मगन हो